हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं आप सबके लिए न्यू इंटरेस्टिंग सी सीरीज जिसका नाम है लव इज वियर्ड। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड का, जो कि हमें बता रही होती है कि उसे नहीं पता कि उसकी लाइफ की स्टोरी ऐसे कैसे चेंज हो गई, बट वो सबको एक ही चीज का एडवाइस करना चाहती है कि जब भी साइकिल चलाना तो आराम से चलाना, पता चले कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसी के सीईओ से टक्कर हो जाए। अब उसके साथ ये हादसा कैसे हुआ और वो इस सिचुएशन में कैसे पहुंची, इसे जानने के लिए कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां हमें दिखाया जाता है हमारी स्टोरी की फीमेल लीड याओ याओ को, जो कि घोड़े बेच के सो रही होती है क्लास के बीच में। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और उसको जगाते हुए कहती है कि तुम्हारा तो आज इंटरव्यू था ना, तुम अभी तक सो क्यों रही हो। पर मैडम तो सोने में इतना बिजी थी कि उसे ऑर्डर दे देती है कि 5 मिनट और सोने दो। वो उसे जगाते हुए कहती है कि तुम इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हो, इसलिए जल्दी जल्दी उठो। वो फटाफट से होश में आती है, अपना सामान उठाती है और जाने लगती है। पर उसकी फ्रेंड उसे रोककर कहती है कि कम से कम अपने चिड़िया के घोंसले को तो ठीक कर लो। वो उसके बालों को ठीक करती है, उसे ऑल द बेस्ट बोलती है, मोटिवेट करके उसे भेज देती है। वो वहाँ से जाते हुए हमें बता रही होती है कि वो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही है ना, उस कंपनी का नाम आयरस है और वो टॉप लिस्टेड कंपनीज में से एक है। और सैलरी का तो पूछे ही मत, इतनी अच्छी सैलरी पैकेज है वहाँ की कि अगर आज उसके साथ ये हादसा नहीं हुआ होता ना, तो आज वो भी उनमें से एक होती। तो वो फटाफट अपना रेज्यूमे पकड़ती है, खुद को संभालती है, अपने धनों पर बैठकर निकल जाती है। एक तो बेचारी लेट होती है, परेशान होती है, उस पे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो कि उसके लिए ब्लाइंड बॉक्स डेट फिक्स कर रही होती है। वो तो ये सुनकर ही कंफ्यूज हो जाती है, ब्लाइंड बॉक्स डेट। उसकी मॉम समझाते हुए उसे बताती है कि हाँ, ये ब्लाइंड बॉक्स डेट भी ब्लाइंड डेट की तरह ही है, बस इसमें बहुत सारे बॉक्सेस हैं जिसमें लड़कों के नाम हैं, उसे बस चूज करना है। इन बॉक्सेस में उसे हर तरीके के लड़के मिल जाएंगे, लंबे से लेकर छोटे तक, नाटे से लेकर मोटे तक, जवान से लेकर बूढ़े तक। और वो कहती है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा एज हो रही है ना, तो अब जल्दी से एक लड़का ढूंढ के शादी कर लो। दूसरी तरफ हमें हमारी स्टोरी के मेल लीड यानी कि आयरस कंपनी के सीईओ मिस्टर हांग से मिलाया जाता है, जो कि इंटरव्यू लेने के लिए आए होते हैं। और वो याओ याओ का रेज्यूमे स्टाफ को देकर कहते हैं कि ये लड़की इंटरव्यू नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसे लेट लतीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। कॉलेज के प्रिंसिपल तो सीईओ को देखकर काफी खुश हो गए होते हैं, क्योंकि सीईओ पर्सनली खुद बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए आए होते हैं। मिस्टर हांग कहते हैं कि उन्हें अच्छा लगता है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को देखकर, उन्हें अपनी याद आ जाती है। इंटरव्यू खत्म हो चुका होता है तो वो सभी निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ याओ याओ की मॉम को दिखाया जाता है, उसने अभी तक याओ याओ का पीछा नहीं छोड़ा होता है। वो कहती है कि पहले एक बॉक्स को चूज करो, उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए जाना। बेचारी याओ याओ रिक्वेस्ट करी होती है कि कम से कम आज के लिए तो छोड़ दो, पर उसकी मॉम तो अड़ गई थी कि एक लड़का चूज करो उसके बाद ही जाओगी। तो वो अकड़ बक्कड़ बम्बे बो करके एक चूज कर लेती है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि एग्जाम में ये ट्रिक कौन यूज करता है। इधर मिस्टर वांग को दिखाया जाता है, जो कि कॉलेज से निकल रहे होते हैं। दूसरी तरफ से हमारी याओ याओ आ रही होती है और उसकी साइकिल एक बोतल से टकराती है और जाकर एकदम एक्सीडेंट हो जाता है। किसके साथ? सीईओ के साथ। उन दोनों को आपस में से भिड़े हुए देखकर प्रिंसिपल की हालत खराब हो रही होती है। हांग तो सबसे पहले याओ याओ को खुद से दूर करता है और प्रिंसिपल तो याओ याओ के ऊपर ही चढ़ जाते हैं कि कहाँ भगी जा रही थी। वो कहती है कि इंटरव्यू देने आई थी, पर वो उस पर और ज्यादा गुस्सा करते हैं, सीईओ को उड़ा दिया। सीईओ सुन के तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर हांग वहाँ से जा रहे होते हैं। प्रिंसिपल याओ को माफी मांगने के लिए कहते हैं, वो भी सॉरी बोल रही होती है। वैसे तो हांग ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही खिड़की बंद होती है उसको काफी पेन होने लगता है, बड़ी जोर की लगी थी ना। ये देखकर उसका सेक्रेटरी कहता है कि क्या आज रात की मीटिंग जो मिस वांग के साथ होने वाली है उसको पोस्टपोन कर दे, पर वो मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है याओ याओ को, जो कि अपने ब्लाइंड बॉक्स डेट पर गई होती है और उसका डेट काफी ज्यादा सीधा सिंपल लड़का चूज हुआ था, तो वो उसको भगाने के लिए एकदम बैडिश टाइप बन के गई होती है। उसी रेस्टोरेंट में मिस्टर हांग को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर वांग के साथ बैठे हुए थे। वो याओ याओ को देखकर पहचान जाते हैं और उनके साथ जो उनकी डेट आई थी ना, वो तो इतनी चिपकू थी कि उन्हें वियर्ड से इशारे कर रही होती है और उससे बचने के लिए वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से निकल जाते हैं। साइड में जाकर अपने सेक्रेटरी को कॉल करके उसे ले जाने के लिए बोलते हैं, ऑफिस का काम का बहाना लगाकर। इधर याओ याओ को दिखाया जाता है, वो अपने ब्लाइंड डेट के साथ ऐसा बिहेव करती है ना, बेचारा उससे डर कर वहाँ से भाग जाता है काम का बहाना लगाकर। और वो अपनी एक्टिंग स्किल्स पे खुश हो ही रही थी कि कितने अच्छे से उसने मजा चखा दिया उस लड़के को, कि तभी उसको उसकी मॉम दिखती है और वो छुपने के लिए उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पे मिस्टर हांग छुपे हुए थे। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। वो दोनों धक्का मुक्की करने लगते हैं कि तभी मिस्टर हांग की डेट वहाँ आ जाती है और वो उन दोनों को साथ में देखकर क्वेश्चन करती है। मिस्टर हांग भी ऐसे बिहेव करने लगते हैं याओ याओ के साथ जैसे कि वो उसी के साथ हो। तो ये देखकर वो लड़की चिढ़कर चली जाती है। याओ याओ की मॉम भी दूर से उन दोनों को साथ में देखकर उनके पास पहुंच जाती है। याओ याओ की मॉम को लगता है कि ये उसका ब्लाइंड डेट है, तो वो उसे सवाल करने लगती है, पर हांग मना कर देता है। तो उसकी मॉम गुस्सा कर ही रही होती है कि उससे पहले याओ याओ कह देती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। तो ये सुनकर उसकी मॉम तो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों उसकी मॉम को छोड़ने जा रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती है कि सॉरी, तुम्हारा डिनर डेट खराब कर दिया, जाकर एंजॉय करो और देर से आना। ये बोलकर खुशी के मारे दौड़ लेती है। याओ याओ अपनी मॉम को रोक पाती कि उससे पहले ही मिस्टर हांग कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तो तुमसे ज्यादा तेज चलती है जितना तुम बाइक तेज चलाती हो। ये सुनकर याओ याओ को गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। उसको ऐसे देखकर हांग उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि कल इंटरव्यू के लिए आ जाना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद याओ याओ सोच रही होती है कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी कब से हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग मोटिवेट होकर खुश
खुश होकर चली जाती है इंटरव्यू के लिए। इधर आयरिस कंपनी के कलीग्स को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर हुआंग के कैबिन के बाहर खड़े होकर अंदर के शो का मजा ले रहे होते हैं, क्योंकि उनकी सो कॉल्ड फियांसे आई होती है उनके साथ बहस करने के लिए कि वो उसे टाइम नहीं दे रहा है। हुआंग कहता है कि वो काम में बिजी है और वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, पर वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी। कलीग्स तरबूज खाते हुए ये शो देख ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास याओ याओ आती है और पूछती है कि सीईओ का ऑफिस यही है ना। तो वो लोग बता देते हैं कि हाँ यही है, पर वो यहाँ क्या करने आई है। तो वो बता देती है कि वो इंटरव्यू के लिए आई है। वो उनसे पूछ पाते कि वो क्या कर रहे हैं, उससे पहले ही वो उसे तरबूज पकड़ा कर वहाँ से पत्ती गिली से निकल लेते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो दरवाजा नॉक करके अंदर आने की कोशिश कर रही होती है कि फीफी उसे रोककर कहती है देख नहीं रहा कि यहाँ पे प्राइवेट बात चल रही है। वो कहती है कि वो इंटरव्यू के लिए आई है। हुआंग तो उसे देखकर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे कहता है अच्छा हुआ तुम आ गई, और जाकर चिपक जाता है उससे। फीफी ये देखकर उससे पूछती है कि ये कौन है। हुआंग कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो याओ याओ को भी उसके झूठ में शामिल होने के लिए कहता है। याओ याओ अपने मन में सोच रही होती है कि लगता है कि ये मेरा इंटरव्यू है, ये मेरी एक्टिंग स्किल्स देखना चाहते हैं, मुझे तो इन्हें इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। फीफी मानने से मना कर देती है। तो याओ याओ भी हुआंग के झूठ में शामिल होते हुए ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे कि वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड है। फीफी को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ से याओ याओ कहती है कि कैसी रही मेरी एक्टिंग स्किल्स, इंटरव्यू पास कर दिया ना मैंने। ये सुनकर हुआंग कहता है मजाक अच्छा कर लेती हो। दूसरी तरफ ऑफिस से निकलकर फीफी अपनी आंट को कहती है कि कोई दूसरा लड़का ढूंढे, ये लड़का तो हाथ से गया। दूसरी तरफ हुआंग ने याओ याओ को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछ लिया होता है सो कॉल्ड। याओ याओ ये सुनकर सदमे में चली जाती है और कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं, तुम जैसे अमीर की, ताकि अमीर लड़कियों से तुम्हारा पीछा छुड़ा सकूं। वो कहती है मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। हुआंग उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम रुको यहाँ पर वो जाने की जिद करने लगती है। तो वो उसे रोककर कहता है कि तुम इंटरव्यू देने आई थी ना, तो फिर भाग क्यों रही हो। वो कहती है बॉस मैं जॉब के लिए आई थी, ना कि किसी की गर्लफ्रेंड बनने के लिए। आप मुझे अमीर लोगों के बीच में मत फंसाओ, ये कोई ड्रामा थोड़ी है, मेरी रियल लाइफ है, किसी को पता लगा ना तो उड़ा देंगे जान से। ये बोलकर पतली गली से वहाँ से निकल रही होती है। हुआंग उसे रोकने के लिए कहता है ठीक है तो मेरी असिस्टेंट बन जाओ, सैलरी 50,000 और बोनस अलग से मिलेगा। पर याओ याओ खुद को समझाती है नहीं लाइफ के आगे पैसे नहीं, ये बोलकर जाने लगती है। हुआंग उसे कहता है तो फिर सैलरी 1 लाख। ये सुनने के बाद वो सोच रही होती है नहीं लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर से जाने लगती है। हुआंग उसे रोकने के लिए कहता है कि वो उसे 5 लाख रुपए पर महीना देगा। ये सुनकर वो रुक जाती है। दूसरी तरफ हमें हमारे स्टोरी के सेकंड मेल लीड को दिखाया जाता है जो कि हमारी याओ याओ का स्केच बना रहे होते हैं। तभी याओ याओ की फ्रेंड उसके पास आती है और पूछती है कि ये याओ याओ की स्केच है ना। वो मना कर देता है कि नहीं वो तो बस रैंडम सी लड़की का बना रहा था, पता नहीं किसकी बन गई। फिर वो उसकी फ्रेंड से याओ याओ के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। वो बताती है कि वो इंटरव्यू के लिए गई है। वो कंपनी का नाम पूछता है पर वो तो भूल गई थी। तो वो उससे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, तो वो उसकी एक मीटिंग फिक्स करवा दे। वो मान जाती है। उसके जाने के बाद वो सोच रहा होता है कि वो याओ याओ से फर्स्ट टाइम कैसे मिला था। पहली बार जब वो कॉलेज आया था तो वो रास्ता भटक गया था, तब याओ याओ ने उसे रास्ता दिखाया था। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ याओ याओ तैयार होकर पहुंच जाती है अपनी असिस्टेंट वाली जॉब पे। हुआंग उसे मीटिंग के लिए प्रिपेयर होने के लिए नोट्स देता है और कहता है हमें मीटिंग में जाना है तो ये अच्छे से तैयार कर लेना। इससे पहले कि वो नोट्स ओपन करके अच्छे से देख पाती तभी स्टाफ आकर बताता है कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है। हुआंग उसे अपने साथ ले जाता है। इधर हमें फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है कि याओ याओ जब छोटी थी तो उसके डैड नहीं थे। वो अपनी मॉम से जिद करती थी कि वो अपने डैड से मिलना चाहती है। वो सपने में इमेजिन करती है कि वो अपने डैड से मिलने वाली है, पर उससे पहले उसकी नींद टूट जाती है और दिखाया जाता है कि वो मीटिंग के बीच में ही सो गई थी और सब लोग उसे घूर रहे थे। उसके नींद से उठते ही हुआंग उसे नोट पकड़ाते हुए कहता है कि अब एक्सप्लेन करो मीटिंग में क्या क्या हुआ। उसने तो मीटिंग सुनी ही नहीं थी। तो नोट्स पकड़कर शॉक खड़ी रह जाती है और इसके साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।